So welcome student. Physical properties of water. So guys, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the water chapter as you can see above. So water chapter आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया है। पहले पार्ट में हमने केमिकल कंपोजिशन देखा था वाटर का, तो हमने उसे पढ़ लिया। आज हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो वाटर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की, तो क्या होता है, जनरली कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसे। देखिए, नेचर, अगर सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसमें हम लोग उसके नेचर को डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी और बहुत सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैटर का नेचर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे गाइस? मैटर का नेचर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्योर वाटर इज कलरलेस, प्योर वाटर इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, क्लियर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। मतलब कि जो प्योर वाटर होता है, एकदम शुद्ध पानी, जैसे हम लोग वाटर को पानी कहते हैं, शुद्ध पानी, वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। अब देखिए आगे, देखिए, इट इज ऑर्डरलेस मीन्स इसमें स्मेल नहीं आती, टेस्टलेस इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कलरलेस इसमें इसका कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर आप एक कांच का जो ग्लास होता है उसमें अगर आप पानी को रखेंगे तो आप आर पार देख सकते हैं, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आई होप गाइज आपको नेचर समझ में आ गया होगा वाटर का। तो चलिए गाइज, अब हम लोग आगे क्या समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। नेचर हो गया हम लोग का, आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितना गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। इसे आप ध्यान रख लीजिए। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी गैस, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप गैस आपको समझ में आएगा। नॉर्मल प्रेशर पे, किस पे? नॉर्मल प्रेशर पे। ओके, देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। वाटर विच इज फाउंड ऑन द नेचुरल स्टेट, वाटर जो नेचुरल स्टेट पे पाया जाता है उसे नेचुरल वाटर कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें जो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा हम लोग पाते हैं, मतलब कुछ केमिकल ट्रीटमेंट उसमें करते हैं, तो वो हो जाता है ट्रीटेड वाटर। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग उसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में गाइस? हम लोग उसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इफ द प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर अगर हम लोग फ्रीज करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना का है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉयल करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, अगर हम लोग प्रेशर के इफेक्ट की बात करें, क्या बात करेंगे प्रेशर के इफेक्ट की, तो देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए, इसमें हम लोग एक सिंपल सा लिख सकते हैं। देखिए, पहले आप उसको पढ़िए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उसकी क्वेश्चन लिखिए, तो उसे आप पढ़िए। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज देन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इफ द प्रेशर इज डिक्रीज देन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। मीन्स जो प्रेशर है वो जो है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। रुक जाएगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ, पहले मैं सब इरेज कर दूँ। देखिए, जो प्रेशर है, जो हम लोग उस वाटर पे प्रेशर लगाएंगे किसके वो किसके अपोजिट होगा, मीन्स वो जो है बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा?
प्रेशर होगा। तो अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब डेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका जो डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस अब हम लोग एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। व्हेन वाटर इज कूल्ड इट इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम जस्ट लाइक अदर लिक्विड अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो नॉर्मल बात है। इफ वी फर्दर कूलिंग द वाटर इट एक्सपेंड, मतलब वो बढ़ेगा। इंस्टीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बढ़ेगा, मतलब थोड़ा उसमें एक्सपेंड होगा, मतलब थोड़ा फैलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा। दिस एक्सपेंशन टेक प्लेस अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखिएगा। दस एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मिनिमम डेंसिटी। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें वाटर का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है और मिनिमम डेंसिटी होती है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। वाटर की कंडक्टिविटी की हम लोग अब बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर वाटर कंडक्टिविटी की बात करें हम लोग, जो वाटर की कंडक्टिविटी होती है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो वो प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म आयंस, क्योंकि वो आयंस नहीं फॉर्म करता है। क्या नहीं फॉर्म करता है गाइस? आयंस नहीं फॉर्म करता। आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आयंस नहीं फॉर्म करता है। क्या नहीं फॉर्म करता है? आयंस नहीं फॉर्म करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, वाटर वाटर कैन बी डिकम्पोज बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाटर को हम लोग कैसे डिकम्पोज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का पास करते हैं जब वाटर से, तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं गैस? आप इस वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कुछ इस चैप्टर के। ये जैसे ये देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर को, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे उसकी एक रिएक्शन देख पा रहे हैं, उससे आप ऑब्जर्व करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये नोट्स हैं, हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, एनॉर्मलस एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी यहाँ तक पढ़ा है, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरू से आप देख लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे में भी ले लीजिए, ऐसे में भी ले लीजिए। अब फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस तरह अच्छे लगता है तो आप इस तरह ले सकते हैं। तो बाय गाइस, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के वाटर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।